आइए, कल के वीडियो में हम वैद्युत रासायनिक सेल से रिलेटेड आपको दो टॉपिक समझाया था, जिसमें पहला समझाया था कि कैसे किसी सेल अभिक्रिया से सेल निरूपण किया जाता है और कैसे सेल निरूपण से सेल अभिक्रिया किया जाता है। तो उसी क्रम में 2018 बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए विद्युतीय सेल बनाएं या सेल अभिक्रिया से आपका सेल का निरूपण करें। बात दोनों सेम होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है एक अभिक्रिया कि 2Fe3 प्लस 2Cl माइनस 2Fe2 प्लस Cl2। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर Fe3 प्लस पर जो 3 आवेश है, धन आवेश है, वह Fe2 प्लस में परिवर्तित हो जा रहा है। तो कोई भी धनायन अपना इलेक्ट्रॉन, अपने आवेश को ख़त्म तब करता है जब वह धनायन बाहर से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। और ग्रहण करने की प्रक्रिया अवकरण कहलाता है। और अवकरण की क्रिया क्या कहलाता है? अवकरण की क्रिया कहाँ होता है? कैथोड पर होता है। उसी प्रकार अगर हम लोग क्लोराइड आयन को देखें तो क्लोराइड आयन अपना एक आवेश को, यानी एक ऋण आवेश को, वह ख़त्म करके Cl2 बना रहा है। एक ख़त्म कब किया होगा? जब ऋण आवेश अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा? त्याग किया होगा। और त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया एनोड पर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि Fe3 प्लस यह अवकरण अभिक्रिया कर रहा है, यानी कि यह कैथोड पर क्रिया करेगा। Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इसका मतलब कि यह ऑक्सीकरण कर रहा है। ऑक्सीकरण की क्रिया एनोड पर करेगा। तो आइए इस आधार पर हम लोग एनोड और कैथोड अभिक्रिया को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले एनोड अभिक्रिया लिख रहे हैं। तो एनोड अभिक्रिया तो एनोड अभिक्रिया कौन कर रहा है? क्लोराइड आयन। तो 2 क्लोराइड आयन अपना 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्लोरीन मॉलिक्यूल में बन रहा है, क्लोरीन अणु बना रहा है और प्लस 2E का निर्माण कर रहा है। अब इसी तरह से कैथोड अभिक्रिया को अगर लिखेंगे तो मैं अभी बताया कि कैथोड अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है? तो Fe3 प्लस धनायन भाग ले रहा है। तो Fe3 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यह बन जा रहा है 2Fe2 प्लस में बदल जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि सर कि Fe3 प्लस था तो आवेश तो 3 गो है, तो Fe2 प्लस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन 2 को जब लिया तो 2 गो चार्ज इसका ख़त्म हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है। कैसे? देखिए, अब यहाँ पर अगर सपोज एक समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर यह Cl माइनस होता और एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो आप क्या लिखते हैं? Cl2 प्लस 2E प्लस E लिखते। तो देखिए, तो यहाँ क्लोरीन 1 है जबकि यहाँ क्लोरीन क्या है? 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? 2 से बैलेंस करेंगे। जब एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2 क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे? 2। अगर 2 से बैलेंस कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि 2 क्लोराइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना शुरू कर देगा। अगर एक क्लोराइड आयन 1 इलेक्ट्रॉन तो 2 क्लोराइड आयन 2, तो Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। उसी प्रकार अगर हम 2Fe3 प्लस को लिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास आवेश कितना है? 6 आवेश है। एक आयरन पर 3 आवेश है, तो 2 आयरन पर कितना आवेश होगा? 6 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करेगा तो ये क्या बना दे रहा है? 2Fe2 प्लस। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 आवेश 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कितने आवेश में बदल गया? 4। क्यों? क्योंकि एक Fe2 प्लस रहेगा तो 2 आवेश बनेगा, 2 रहेगा तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो 6 से कितना बन गया? 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो इसी प्रकार से अगर हम इसको सेल निरूपण करें तो देखेंगे कि अगर इसको सेल लिखेंगे तो 2Cl माइनस होगा प्लस 2Fe3 प्लस होगा और रिएक्ट करके क्या बनाएगा? Cl2 और प्लस 2Fe2 प्लस हो जाएगा। अगर सेल निरूपण कहता है तो सेल निरूपण किसको कहते हैं? सेल निरूपण में एनोड हमेशा बाईं ओर होता है,
कैथोड हमेशा दाईं ओर होता है और दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सॉल्ट ब्रिज लवण सेतु होता है। तो पहले एनोड, तो एनोड का काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो लिखेंगे 2Cl-। एक एनोड को प्रदर्शित करने के लिए एक वर्टिकल लाइन शो करते हैं, तो एक वर्टिकल लाइन दे दिया। उसके बाद क्या फॉर्म कर रहा है, Cl2, तो Cl2। अब दोनों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, तो लवण सेतु करेंगे, लवण सेतु प्रेजेंट करेंगे। अब की क्या है, कैथोड अभिक्रिया, तो 2Fe3+ कैथोड और क्या बन रहा है, तो 2Fe2+। तो यह इस प्रकार से सेल निरूपण कहें, सेल निरूपण कहें या सेल निर्माण कहें, सेल निर्माण कहें। ठीक है, इस तरह से आपका दिए गए अभिक्रिया का सेल निरूपण हो गया। ठीक है, थैंक्स।